हेलो बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आरएस फिजिक्स फंडा। आज हम लोग आपको क्लास 10th और 12th का एक कॉमन टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और सारे के सारे रेजिस्टेंसेस 10 ओम के जुड़े हैं। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक बात ध्यान में रखनी होगी, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएं। अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। देखिए, यहाँ ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए और बी के बीच में ही हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, मान लेंगे ए और बी के बीच में कोई एक बैटरी जुड़ी हुई है, तो यहाँ से देखो करंट आई, ये करंट यहाँ गई और करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पता है, जहाँ जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है वहाँ पर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए समस्या यहाँ कहाँ है, जहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। समस्या यहाँ, इधर करंट आएगी, इधर करंट आएगी कि नहीं आएगी? नहीं भाई, ये दोनों एंड ओपन एंड है, तो यहाँ करंट नहीं आएगी। इस एंड में करंट नहीं आएगी, क्योंकि जो है ये दोनों एंड ओपन एंड है, ये दोनों एंड ओपन एंड है। तो इसकी जो सर्किट बनेगी, इक्विवेलेंट सर्किट, ये ऐसे बन जाएगी, मतलब ये दोनों एंड गायब हो जाएंगे, ये दोनों एंड गायब हो जाएंगे। यही इस क्वेश्चन की टेक्निकलिटी थी। अब देखो क्या है, करंट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई, लेकिन इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो सबसे पहले हमें ध्यान देंगे, जहां सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, कोशिश करते हैं पहले उसको सॉल्व करने के लिए। या ऐसा कहें जहां डिब्बा बंद हो रहा है, जो डिब्बे को क्लोज कर रहा है, तो ऐसे तो कोई डिब्बा क्लोज हो रहा है। ठीक है, 10 10 10। तो सीरीज में क्या होगा, हमने इसका नाम रख दिया R1 R2 R3 R4 R5 R6। तो R3 R4 R5 आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो सबको जोड़ लो, R3 R4 R5 30 ओम का हो गया। अब इस पूरे डिब्बे को, ये जो तीन आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन तीनों को हटाओ और एक सिंगल लगा दो उसी की, किसी एक की जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह। मैंने इसी की जगह पे एक लगा दिया। अब देखो यहाँ से करंट चली और ये करंट आकर के फिर बटी, तो जिसमें बटी है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। जहाँ करंट का डिवीजन होगा वो पैरेलल होगा। तो भैया 10 और 30, देखिए इस पूरी सर्किट को हमने ऐसे बना दिया। 10 और 30 ओम क्या है, पैरेलल में है। तो देखो भाई R2 एंड R' कैसे है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है, तो इसको हमने क्या कर दिया भैया, तो क्या लिख दिया, R2 × R' R2 + R', ये फॉर्मूला है 2 का। तो 10 × 30 और ये आ गया आपका 7.5 ओम। अब इसको देखो, इस डिब्बे को भी हटाओ और इन दोनों डिब्बों की जगह इक्विवेलेंट केवल कितना लगाओ, 7.5। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, यहाँ से देखिए ये 10 ओम की है। अब यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट नहीं हो रहा है, तो इन तीनों को मैंने क्या कर लिया, फिर सीरीज में हो गए तो मैंने जोड़ लिया। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन मिल गया, इसका आंसर मिल गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ये ट्रिक भी बड़ी आसान है। तब तक अगर ये आपको समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।